हेलो फ्रेंड्स। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जुलाई 1931 में हुआ। जुलाई 1931 में इसका गठन होता है बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक सदस्य थे उनका नाम हो जाता है ना, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र हो जाते हैं। इन लोगों ने मिलकर के बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जुलाई 1931 में किया, जिसमें अन्य सदस्य भी शामिल थे, जैसे योगेंद्र शुक्ल हो जाते हैं, कर्पूरी ठाकुर हो जाते हैं, बसावन सिंह हो जाते हैं और अब्दुल बारी हो जाते हैं। 1934 में यहाँ पर समझिएगा, यानी कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम बैठक होता है ना, इसका प्रथम बैठक होता है ना 1934 में। और 1934 में प्रथम बैठक अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। अंजुमन है ना, अंजुमन इस्लामिया हॉल में होता है। अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका प्रथम बैठक होता है। इसी समय 1934 में ही सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन होता है ना। औपचारिक गठन होता है कब? 1934 में। और औपचारिक गठन किया जाता है ना जयप्रकाश नारायण के द्वारा, जयप्रकाश है ना नारायण के द्वारा, और है ना एक और नाम है फूलन प्रसाद वर्मा, फूलन है ना प्रसाद वर्मा के द्वारा, फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा इसका औपचारिक गठन किया जाता है। ठीक है, जिसमें जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया जाता है। यहाँ पर महासचिव बनाए जाते हैं। और कांग्रेस यानी कि सोशलिस्ट पार्टी का जो अध्यक्ष बनते हैं, अध्यक्ष यहाँ पर फूलन प्रसाद वर्मा बनते हैं, है ना। अध्यक्ष फूलन प्रसाद वर्मा को बनाया जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है ना। 1934 में सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है और ये गठन दो लोग मिलकर करते हैं, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया जाता है ना, और फूलन प्रसाद वर्मा को अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद एक चीज़ और भी यहाँ पर देखिएगा, यहीं पर पीबी जो वर्मा है ना, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहीं पे पीपी जो वर्मा है, पीपी वर्मा को सचिव बनाया जाता है। वर्मा को सचिव बनाया जाता है, ठीक है, सचिव बनाया जाता है। और अंबिका कांत सिन्हा है ना, अंबिका कांत सिन्हा को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है इस समय। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे हम लोग आते हैं। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में होता है। पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस 40 के लिए, है ना। टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है ना। बिहार के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन जुलाई 1931 में होता है। कम टू द पॉइंट, इधर उधर कुछ भी नहीं, एकदम सटीक चीज़ें पढ़िए, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ही संदर्भ पढ़िए। तो सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया जाता है, जुलाई 1931 में। और गठन में है ना संस्थापक जो सदस्य हैं, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र कहते हैं, जिसमें अन्य सदस्य भी हैं, जैसे योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर, बसावन सिंह और अब्दुल बारी हो जाते हैं। बाद में इसका जो प्रथम बैठक होता है, प्रथम बैठक 1934 में है ना अंजुमन इस्लामिया हॉल में बुलाया जाता है, जहाँ पर औपचारिक रूप से सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया जाता है, जिसमें जयप्रकाश नारायण को महासचिव बनाया जाता है और सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष यहाँ पर फूलन प्रसाद वर्मा बनते हैं।
और पीपी जो वर्मा है ये सचिव बनते हैं और अंबिका कांत सिन्हा को कोषाध्यक्ष बनाया जाता है। हो सकता है आपसे ये पूछे कि जब ये सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य क्या रहा, है ना। सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य सोशलिस्ट पार्टी का यहाँ पर यानी कि समाजवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करना। पहली बात यहाँ पर समाजवादी विचार को क्या करना, तो प्रचार प्रसार करना। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, जब सोशलिस्ट पार्टी का जब प्रथम बैठक बुलाई गई तो मंच जो था मंच चारों तरफ से मार्क्स को और कांग्रेस के कुछ है ना चीज़ों से सजाया गया था, यानी कि मार्क्स के विचारों की प्रधानता भी यहाँ पर देखने को मिलती है। यानी कि इस पार्टी का उद्देश्य जो है ना, उद्देश्य हो जाता है समाजवादी विचारधारा को प्रचार प्रसार करना और साथ ही साथ यहाँ पर श्रमिक है ना, यहाँ पर श्रमिक और किसान संगठन का गठन करना, है ना। किसान संगठन का गठन करना यह सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य हो जाता है। ये सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य है। अधिकतर प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। 15 से 20 सालों में विगत जितने भी सवाल बीपीएस में पूछे गए हैं मात्र यहीं से उठाए गए हैं प्रश्न, ठीक है। एक हो जाता है सोशलिस्ट पार्टी का गठन और उसके बाद औपचारिक जो गठन है जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है। इतना काफ़ी है आपके पीआरटी के लिए, है ना, और जीएस 40 नंबर के लिए।